नॉलेज एंड करिकुलम, इसका हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आपका हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ। क्लियर? देखिए, ये आपका जो मॉक टेस्ट है, ये आपका सेकंड मॉक टेस्ट है। आपके मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का है ये, और ये आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अगेन वही जैसा हमने पहले अटेम्प्ट किया था वैसे ही सेम रहेगा आप लोगों का। इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, दोनों यूनिट से एक एक क्वेश्चन रहेगा, और आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है आपको अटेम्प्ट करना। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जो आपको शॉर्ट नोट लिखना है, इनमें से आपको शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करने हैं एनी 2, कोई भी 2 शॉर्ट नोट अटेम्प्ट कर लीजिएगा यहाँ पर। और ये आपका एक शॉर्ट नोट 4 मार्क्स का है, और लगभग आपको इसके अंदर यहाँ पर 80 to 100 वर्ड्स के अंदर ये लिखना है। 80 to 100 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है। ये यूनिट 3 है आप लोगों का, जो उसमें से ये इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। डिस्क्राइब इन डिटेल द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, कि कंपोनेंट्स क्या हैं करिकुलम के, वो डिस्क्राइब करने हैं आप लोगों को। या फिर डिफाइन डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी, तो इनमें से आपको मैंने ऑलरेडी दोनों क्वेश्चंस दिए थे, इसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है, और वही एक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है। नेक्स्ट आती है यूनिट 4 है आपका एनालिसिस द कंपैरिजन बिटवीन डिसिप्लिन सेंटर्ड डिजाइन एंड प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन। ठीक है, तो आपका डिसिप्लिन सेंटर डिजाइन और प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है, उनका कंपैरिजन लिखना है कंपेयर करके। और 5th क्वेश्चन है आप लोगों का डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, कि कौन से फैक्टर्स आपके करिकुलम चेंज को अफेक्ट करते हैं। तो ये आपके इसमें से भी आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपका 16 मार्क्स का है। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था। यहाँ पर ये आपकी ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। यहाँ पर मॉक टेस्ट नंबर 2 है ये। यहाँ पे यूनिट 3 एंड 4 का 1 घंटे का आपका पेपर है, 40 मार्क्स का आपका पेपर है। ठीक है, तो आप ऐसे ही अगर 3 to 4 पेपर्स भी आप अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको एक थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, और आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए रहेंगे क्योंकि आप लोगों को पेपर ऑनलाइन कैसे अटेम्प्ट करना है इसकी यहाँ पर नॉलेज मिल जाएगी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लोगों को अंदर क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो देखिए, आपके जो शॉर्ट नोट लिखने हैं, इनमें से आपको 3 पॉइंट में से 2 शॉर्ट नोट करने हैं। यहाँ पर सिर्फ 2, एक, और लगभग आपको 80 to 100 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा। अगर अब की बार आप लोगों ने यहाँ पर इतने वर्ड्स के अंदर नहीं लिखा, सिर्फ आपने 4 लाइनों के अंदर आंसर लिख के दे दिया, तो उसके कोई नंबर नहीं दूंगी मैं। यहाँ पर सिर्फ आपको 0.5 मिलेगा सिर्फ अटेम्प्ट करने का मार्क्स। क्लियर? फिर आपके जो ये सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है, लगभग आपके 4 पेजेस के अंदर होना चाहिए। लगभग आपके 4 पेजेस के अंदर होना चाहिए ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो इसके अंदर आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, मैं आपको, जैसे कि आपको करिकुलम है, तो करिकुलम के आप पहले क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे। यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी, फिर उसके आप टाइप्स बता दो, जो भी इसके अंदर पूछा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो, पॉइंट्स के अंदर हेडिंग्स डालकर। राइटिंग आपकी साफ होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोगों की राइटिंग के साथ साथ आप लोग पीडीएफ जो बनाओगे वो भी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जो मैं रीड कर पाऊं। अगर पीडीएफ आपने ऐसे दी कि हम रीड ही नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगेन 24 और 5th क्वेश्चन में से आप दोनों को करना है एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट यहाँ पर, और इस एक क्वेश्चन में से आप लोगों का यहाँ पर वही सेम है, 4 पेजेस के अंदर आप मुझे लिखकर दोगे ये चीज। क्लियर हो गया आप लोगों को ये चीजें? अब आपको ये जो पेपर है भेजना किस पर है, मेल आईडी आपकी रहेगी bed1421@gmail.com पर आप मुझे मेल करोगे। ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 2 है, तो मॉक टेस्ट नंबर 2 लिखकर अपना इस आईडी पर आप मेल करोगे मुझे, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हर एक पेज के ऊपर गाइडलाइन सुन लो, पेपर अटेम्प्ट करना है, जैसे आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो क्या क्या आप फॉलो करोगे। हर एक पेज पर आपका यहाँ पर पेज नंबर होना चाहिए। हर एक पेज पर आपका साइड में पेज नंबर होना चाहिए। ऊपर अपना नेम लिखोगे, कोर्स का नेम लिखोगे अपना यहाँ पर, कि जैसे कि आप बीएड सेकेंड ईयर में हो तो ये चीज आप मेंशन करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का रहेगा सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया नॉलेज एंड करिकुलम यहाँ पर, और अपनी मेल आईडी लिख के दोगे आप मुझे यहाँ पर, और आप ऊपर मेंशन कर देना मॉक टेस्ट नंबर 2। क्लियर हो गया? ये सारी डिटेल आपकी
यहाँ पर वैसे देखिए रोल नंबर भी आपका आता है, क्योंकि अभी आपका रोल नंबर नहीं है तो वो आप मत लिखना, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का ये आप हर एक पेज पर मेंशन करोगे, क्योंकि आपका ये यूनिवर्सिटी के अंदर अगर सब्जेक्टिव होगा तो वो भी आप लोगों को हर एक पेज पर मेंशन करने के लिए कहा जाएगा, तो ये सारी चीजें आप मेंशन करके दोगे। आपके जो ये पेपर की पीडीएफ है ये मैं आप लोगों को अभी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आपके बीएड लर्नर्स पर शेयर कर दी जाएगी, लिंक ऑलरेडी आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बीएड लर्नर्स पे आपको ये पूरा पेपर, इसकी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी आप लोगों को। देखिए आपका पायल बंसल जो आपका कमेंट आया है उसके अंदर आपका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन मोड के अंदर होगा, ये कंफर्म्ड है, आपका 100% कंफर्म्ड है। आपका ये ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा एग्जामिनेशन आप लोगों का, ठीक है। और आपका जो ऑनलाइन मोड में होगा, बस अब ये आपकी नोटिफिकेशन बताएगी कि आपका सब्जेक्टिव होगा पेपर या फिर आपका ऑब्जेक्टिव होगा पेपर। चांसेस देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, इसकी जब नोटिफिकेशन आ जाएगी आप लोगों की जल्दी, तो यहाँ पर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि पेपर आपका सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। दोनों के लिए आपको मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, चाहे सब्जेक्टिव हो जाए चाहे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हो, तो दोनों का आप पेपर दे सकते हो यहाँ पर। क्लियर। दूसरी बात यह है, ये आपका पेपर 1 आवर का है, तो जो भी लोग अभी देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, आपका अभी हुआ है 120, तो आप इसका टेस्ट आप 130 से स्टार्ट कर 230 तक इसे ओवर कर सकते हो। पर जो भी बाद में देखता है ये वीडियो, मेरे पास इसकी पीडीएफ आपकी 5 PM से पहले आ जानी चाहिए, तभी मैं यहाँ पर आप लोगों का चेकआउट करूंगी, यहाँ पे चेक करूंगी, जो भी मिस्टेक्स हैं जो भी है मैं आपको डिस्कस कर दूंगी आप लोगों के साथ। 5 बजे से पहले आप लोग मुझे सेंड कर देंगे, ज्यादा बड़ा पेपर नहीं है, जो भी जिसको भी जब टाइम मिले वो जब कर सकता है, बट क्योंकि आप 1 घंटा लगातार बैठ के कीजिएगा, यहाँ पर 1 आवर एटलीस्ट पूरा बैठ के इसे कीजिएगा, जब भी आप फ्री हो आप तब कर सकते हो टाइम, बट 5 बजे से पहले आप मुझे सेंड कर देना। क्लियर हो गया। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को। और प्लीज आप लोग चीटिंग तो बिल्कुल मत कीजिएगा, पहले से ही इन्फॉर्म कर रही हूँ, चीटिंग की कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। जितना भी आपको आता है आप खुद से अटेम्प्ट करोगे पूरा पेपर, यहाँ पर जितना भी आपको आता है पूरा पेपर खुद अटेम्प्ट करोगे, जो भी आपने अभी तक रीड किया है और पढ़ा है, क्योंकि वही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रेजेंटेशन का बता दिया था कि आप लोग प्रेजेंट कैसे करोगे, लिखोगे कैसे। एक अभी दोबारा से हिंट दे रही हूँ आप लोगों को, सुन लो। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, जैसे सपोज आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया है, तो 1 का यहाँ पर ए पार्ट किया है, आपने ए पार्ट ही डालोगे, वहां पर उसका नेम लिख दिया, ये आप अटेम्प्ट कर रहे हो, और इसी को ही आप यहाँ पर 80 to 100 वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करोगे यहाँ पर, ठीक है। और इसको आप हो सके तो आप इसको जो भी हेडिंग आप या क्वेश्चन करा रहे हो उसको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया करो। फिर अगर इसके अंदर कोई भी पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स में लिखकर ऐसे या तो डॉट बना दीजिए, या फिर आप 1 पॉइंट लिख दीजिए, या ABCD लिख लीजिए, यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करो। पॉइंट्स में बेस्ट लगता है कि टीचर को पता होता है कि यहाँ पे इन्होंने इतना स्पेसिफिकली बताया है। क्लियर। चलिए ये पेपर आप लोगों को अब सेंड कर दिया जाता है यहाँ पर आपकी टेलीग्राम ग्रुप पर, तो जो भी आप अभी लोग देना चाहते हैं पेपर, अपना यहाँ पर शीट्स ले लीजिए, रजिस्टर की शीट या रजिस्टर में पीडीएफ मुझे बिल्कुल क्लियर सेंड कीजिएगा, यहाँ पर ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, और ये आप टेलीग्राम से ले लीजिए, ये मैं आपको शेयर कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी से रिगार्डिंग एक टॉपिक जो मैंने आपको करिकुलम डेवलपमेंट का बताया था, वो मैं इसके बाद आपको सेशन प्रोवाइड कर दूंगी, तो जिसको भी उसमें डाउट हो तो वहां से आप लोग कवर कर लेना कि आपका कोई भी टॉपिक रहता है। तो क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव का भी लिया जाएगा। आज हमारा ये नॉलेज एंड करिकुलम का सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, आपकी 4 ही यूनिट है इसके अंदर, तो मैं ये इसको कंप्लीट करा दूंगी। बाकी इसके बाद में असेसमेंट फॉर लर्निंग का या फिर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव, जो भी आपको ठीक लगे आप मुझे सब्जेक्ट का बता दीजिएगा, फिर हम वो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे कल से अपनी वीडियोस। और नॉलेज एंड करिकुलम की एक वीडियो और प्रोवाइड करनी है मुझे, तो वो मैं आपको इस सेशन के बाद प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर। चलिए।